और न्यूज नेशन नेटवर्क के एडिटर इन चीफ मनोज गैरोला सर हमारे साथ लाइव कनेक्ट हैं तमाम पहलू पर चर्चा के लिए। साथ साथ धीरेन पुंडीर सर हमारे वरिष्ठ सहयोगी ग्राउंड जीरो से लखनऊ से राजधानी से हमारे साथ कनेक्ट है, राजधानी देहरादून से हमारे साथ सुरेंद्र डसीला हमारे सहयोगी लाइव कनेक्ट है। लेकिन मनोज सर, सबसे पहले आपका ही रुख करेंगे। एक अप्रत्याशित जीत बीजेपी को उस परिस्थिति में हासिल हुई जब बीजेपी कृषि कानूनों को लेकर एक चुनौती देख रही थी, लेकिन कृषि कानूनों के अलावा कानून का मुद्दा जो था वो पूरे पश्चिम बेल्ट में सबसे ज्यादा हावी देखा जा रहा है सर। हाँ जी, ठीक है आयुष, आपका ये कहना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारी रिपोर्टर्स की एक बहुत बड़ी टीम बहुत लंबे टाइम से पिछले 4 महीने से फील्ड में है और वो इलेक्शन को कवर कर रहे हैं। तो वो उन्होंने काफ़ी लोगों से पूछा कि सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं, आखिर वो क्या मुद्दे हैं जो कि इस इलेक्शन को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से तो भारतीय जनता पार्टी की, योगी सरकार की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो उपलब्धि ये है कि उनकी सोशल वेलफेयर स्कीम करोड़ों लोगों के बीच पहुंची है। और जिस समय लोगों को जनता को सरकार की आवश्यकता थी, उस समय सरकार ने इन स्कीम्स की मदद से उन लोगों की हेल्प करी है। आप ये देखिएगा कि जो मुफ्त राशन की स्कीम है जो कि कोरोना के बाद आई, वो उससे 15 करोड़ लोगों को लाभ मिला है। उसी तरीके से कई इनकी जो महिला पेंशन स्कीम है और बाकी स्कीम्स हैं उसमें करोड़ों लोगों को उससे लाभ मिला है। तो इससे अब जिस समय एक आम जनता को ऐसे टाइम पे सरकार मदद करती है तो लगता है, तो जनता को लगता है कि हाँ, हमारे यहाँ गवर्नेंस बहुत अच्छा है। तो ये योगी को, बीजेपी सरकार को जो ये वोट मिला है ये एक पॉजिटिव वोट है। और यूपी जैसे राज्य में जहाँ जो कि इतना बड़ा स्टेट है, वहाँ दोबारा चुनकर आना और इस थंपिंग मेजॉरिटी से चुन के आना, इसका मतलब ये है कि सरकार ने छोटा मोटा नहीं, बहुत अच्छा काम किया है। क्योंकि ये किसी कम्युनल एजेंडा में इतनी भारी जीत नहीं मिलती। इतनी भारी जीत तभी मिलती है कि जब लोगों को कुछ डेवलपमेंट का काम नज़र आए और साथ ही सरकार की नीतियों से उनको डायरेक्टली फ़ायदा पहुँचे। दूसरा, जहाँ तक बात कानून और व्यवस्था की है, लॉ एंड ऑर्डर पूरे यूपी में सबसे बड़ी समस्या थी। और योगी सरकार की जो शुरू की सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो यही थी कि इनके आने के बाद लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा ठीक हो गया था। और लोगों को आज भी वहाँ की जनता को अखिलेश यादव के टाइम की याद है, जिस समय की लॉ एंड ऑर्डर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो मेरे ख्याल से ये योगी सरकार के ये दो बहुत बड़े अचीवमेंट हैं। इनके साथ साथ जो डेवलपमेंट के जो काम हुए, जो वहाँ सड़कें बनी, मेडिकल कॉलेजेस बने, वो सारा, और करप्शन, तो वहाँ आज कोई नहीं कह सकता कि योगी जी ने किसी चीज़ पे करप्शन किया है या योगी के मंत्रियों ने किसी चीज़ को लेकर करप्शन किया है। तो ये भी एक यूपी के लिए बहुत बड़ा चेंज था। यही वजह आप देखते हैं कि एक अरसे बाद ऐसा हुआ है मनोज सर की कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की सियासत में एक उपलब्धि के तौर पर एक सरकार इसे जनता के बीच लेकर पहुंची और उस पर जन समर्थन भी हासिल हुआ है। हाँ जी, देखिए, कायदे से तो अगर कोई सरकार चुनकर आती है तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि सरकार अगर चुन के आई है तो इसीलिए आई है ताकि वो लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करे। ये सरकार की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्राइमरी जिम्मेवारी है। लेकिन 5 साल लेकिन योगी जी के टाइम से पहले के जो 5 साल थे या उससे पहले की जो सरकारें थी, मैं बीएसपी की बात नहीं कर रहा हूँ, उससे पहले की सरकारों की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय लोगों का परसेप्शन ये था कि ये सरकार इंस्टीट्यूशनल लेवल पे कुछ गुंडों को प्रमोट कर रही है। तो ये जो वहाँ गुंडागर्दी थी, यहाँ जो एंटी सोशल एलिमेंट्स थे, वो उसको सरकार का समर्थन प्राप्त था। वो कौन मंत्री था और कौन गुंडा है, कई बारी तो उसके बीच जो अंतर है वही लोगों को मालूम नहीं होता था। तो इसलिए जब ग्राउंड लेवल पे योगी की सरकार आई, एक लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर भी उस समय आई थी और वाकई वो अचीव किया, तो वहाँ की जनता के लिए ये एक बहुत बड़ा चेंज था। मेरे ख्याल से ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके कारण कि इतना भारी समर्थन योगी की सरकार को मिला है।